बहुत सारे ऐसे लोग सुखी जीवन भोग रहे हैं, धन संपत्ति भोग रहे हैं अपनी-अपनी, बहुत सारे दूसरों की भी, और वो ये सोचते हैं कि ये भगवान की कृपा से। ठीक उसी तरह से कि किसी की तिजोरी अगर खुली मिल जाए, किसी का धन लूटने को मिल जाए, तो व्यक्ति सोचता है कि ये मौका भगवान ने दिया, जबकि ऐसा नहीं होता। किसी का रेप करने को मिल जाता है, किसी के साथ संभोग करने को किसी को मिल जाता है, तो वो ये सोचता या सोचती है कि ये मौका भगवान की कृपा से मिला, भगवान धन्यवाद। जबकि ऐसा नहीं है। ये मौके किसी भी व्यक्ति को, कोई भी मामूली एंटिटी, कोई मृत आत्मा, कोई और दे सकता है, या उसके पूर्व जन्मों के अच्छे कर्मों की वजह से भी मिल सकता है, या कहीं पर कोई मौका किसी को मिला तो वो उसकी परख थी कि खुली तिजोरी है या कोई लड़की है जिसके साथ संभोग करने को मिला, या कोई लड़का है, तो क्या वो करता है या नहीं। अगर वो पाप पूर्ण तरीके से ऐसा करता है तो वो उसके पापों में गिना जाएगा। इसलिए वो मौका नहीं था, उसके लिए भगवान को धन्यवाद मत कीजिए। वो दरअसल आपको एक कर्म करने का मौका मिला, एक चुनाव करने का मौका मिला लोगों को, और उन्होंने गलत चुनाव किए। और जिन्होंने भी गलत चुनाव किए वो उसका परिणाम भुगतेंगे, निसंदेह। तो कर्म जब करने के लिए आप संसार में आए हैं, लोग आए हैं, तो हमेशा याद रखिए कि कोई भी मौका आपको ऐसा मिले या किसी को ऐसा मिले जिससे उसे लगे कि ये मेरी खुशियों का मौका है, इससे मुझे मेरी खुशी मिलेगी, मेरा सुख मिलेगा, किसी के साथ संभोग करने को मिलेगा, किसी की रेप करने को मिलेगा, किसी की दुकान लूटने को मिलेगी, किसी को बर्बाद करने को मिलेगा, तो वो मौका नहीं है, वो चुनाव है। वहाँ वो बुरा काम ना करके व्यक्ति अपने खाते में अच्छा कर्म लिखवा सकता है, और वहीं पर वो बुरा काम करके व्यक्ति या जीव अपने खाते में पाप लिखवा सकता है, जिसके परिणाम अच्छे या बुरे जैसा कर्म करेगा उसको भोगने होंगे। लोग सोचते हैं धरती पे ही स्वर्ग नरक है, ऐसा नहीं है। स्वर्ग और नरक दोनों ही अलग अलग स्थान हैं, जहां पर जीव को अपने अपने कर्मों के अनुसार सुख या कष्ट, सजाएं भोगने को मिलती है उसका जीवन पूरा होने के पश्चात। वो निर्णय भगवान करते हैं। इसीलिए गीता में कहा गया है कि व्यक्ति कर्म करने के लिए स्वतंत्र है, फल के लिए नहीं। फल तो निर्धारित है, जैसा कर्म करेगा वैसा फल मिलेगा। और वो फल इससे अंदाज़ा ना लगाएं कि आप सुखी हैं, कोई सुखी है, मौज मार रहा है, मज़े कर रहा है, तो वो मतलब पापों से बचा हुआ है, यानी कि भगवान उससे खुश हैं और सृष्टि खुश है, यूनिवर्स खुश है, अब उसका भला ही होगा, बुरा नहीं होगा। ऐसा नहीं है। जो जैसे कर्म करेगा वैसा भोगेगा। समझिए इस बात को। नमस्कार।